आइए उज्जैन के विशेष समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने रखें। बोहरा समाज ने भव्य चल समारोह निकाला। ईद मिलादुल नबी के अवसर पर बोहरा समाज का एक भव्य चल समारोह निकला, जिसमें आकर्षक बैंड थे, स्कूली छात्र, शिक्षक थे और समाजजन थे और महिलाएं भी थी। और वो इतना चल समारोह इतना अनुशासित था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ऐसा ही अनुशासन हर शोभा यात्राओं और हर समारोह, हर सवारियों में होना चाहिए। शहर के आमिर साहब थे, उनके साथ बोहरा समाज के लोग थे और बड़े एक अनुशासित ढंग से निकला। मज़ेदार बात यह रही कि पुलिस को जो अच्छी व्यवस्था करना थी ना, मात्र 1-2 पुलिसकर्मी लगे हुए थे। एक कोई 3 स्टार हमें सराफी में दिखा और एक पुलिस वाला दिखा, जबकि वाहनों का जो हमारे स्कूटर चालक है ना, वाहन चालक, वो आते जाते रहे, उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ। अब तो ऐसी सुव्यवस्थाएं होना चाहिए कि यदि वो जुलूस निकल रहा है ना, तो वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाए, ताकि जो बेचारे महिलाएं, बच्चे ये थे ना, वो परेशान ना हो। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपने जो भी चल गया। अब कल है ना, मुस्लिम पंथ का भव्य चल समारोह निकलेगा और हो सकता है कि वो समारोह 11-12 बजे से शुरू होगा और दोपहर को 2-3 बजे तक चलेगा। तो शहर की यातायात व्यवस्था दूसरे ढंग से की जाएगी और यातायात बाधित होगा। तो पुलिस और प्रशासन को इस दिशा में अभी से आज से सक्रियता अपना लेना चाहिए। और 14 को गणेश विसर्जन का समारोह निकलेगा, उसके लिए भी पुलिस को अपनी विशेष व्यवस्थाएं करना जरूरी है। महाराष्ट्र समाज में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, उनकी पूजा अर्चना हुई, सब कुछ हुआ और उनका विदाई समारोह भी हुआ। ये हमारे यहाँ की अच्छी परंपरा है कि हम सबको मान्यता देते हैं, सबकी पूजा अर्चना करते हैं और सबके साथ भावनात्मक लगाव रखते हैं। अब यहाँ पर उज्जैन की अराजकता पर हम इतने बात कर चुके हैं, इतना वर्णन कर चुके हैं, किंतु यहाँ पर प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस और नगर निगम और सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है कि उनको संरक्षण मिला हुआ है कि आप तो जनता को जितनी ज़्यादा प्रताड़ित कर सकते हो करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो भी शिकायतें आएगी ना, आप किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर जनता त्रस्त है। यहाँ देखिए जल भराव की क्या स्थिति है। किसी ने देखा आकर अफसर ने, नगर निगम ने देखा कि जल भराव क्यों होता है, इसका स्थायी समाधान क्या? आज तक स्थायी समाधान नहीं कर सके। क्या हम यहाँ पर कितने अच्छे विवेकवादी लोग हैं, विवेकवादी अफसर हैं, जो जल भराव की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कितने अच्छी बात है हमारे लिए। अब इसको हम शर्मदायक बात कहें या गर्व की बात कहें, अब ये तो जनता अपना निर्णय दे रही है। जनता स्पष्ट कह रही है कि यहाँ का नगर निगम किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है। उसका लक्ष्य शहर को नर्क बना देना, ये भी स्पष्ट बात है। और यहाँ पर हर एक प्रकार के माफिया है ना, सब प्रकार के माफिया सक्रिय हैं, उनमें उन्माद है। पुलिस का उनको कोई खौफ नहीं। चाकूबाजी है, हत्या हो रही है, लोग तो परेशान है, सब कुछ चल रहा है, तो किसी को कोई चिंता नहीं, वो चलता रहेगा। अभी तो उज्जैन है और इसीलिए तो हमने कहा ना कि अवंतिकापुरी का नाम अराजकतापुरी हो गया। और अपना यहाँ पर कितने शातिर धोखाधड़ी के कांड हो रहे हैं ना, तो इसको ये धोखापुरी के भी नाम से अब हमें जाने लगेगा। खैर, उज्जैन की हालत बड़ी खराब है। यहाँ पर क्या क्या किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाए, ये सब हम बताएंगे। हमने मुख्य सचिव को आमंत्रित किया, उज्जैन आइए, हम आपको संपूर्ण विवरण देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब इंतजार है मुख्यमंत्री कौन सी तारीख को उज्जैन आने की घोषणा करते हैं, हम उनके सामने रखेंगे और उनसे ये कहते हैं कि आप इन अफसरों की बातों पे ध्यान मत देना। आप अफसरों से मीटिंग के पहले, उनकी मीटिंग लेने के पहले आप हमसे मिलिए, जनता के लोगों से मिलिए और वो जाने कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। हम आपको हकीकत बताएंगे, सच बताएंगे और उसके बाद में फिर आप अफसरों से पूछना
आप उनसे अफसरों से जवाब तलब करना कि ये इस प्रकार की अराजकता क्यों फैली, कौन इसके लिए जवाबदार है। ये अति जो एक कड़वा समाचार हमें प्रस्तुत करना था, हमने किया। अब आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अरे हम तो सच सबके सामने रख देते हैं बिना भूमिका के, हम किसी से डरते भी नहीं है। हम तो खुले रूप में कह देते हैं कि नहीं ऐसा है और ऐसा होगा। चलिए आज के इस छोटे से जो हमारे उज्जैन समाचार का द्वितीय संस्करण था ना, उसमें हमने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।